बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं, वो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि हम उन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की बात करेंगे जो आमतौर पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट समझे जाते हैं। हम उनके बारे में भी आपको हल्का सा टच देते हैं, लेकिन बात हम उनकी करेंगे जो एक ख़ास काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो यकीनन आपके लिए भी एक नॉलेज और हैरानगी का बायस है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि इनको भी इतनी अहमियत हासिल है। जी हाँ, वो बहुत अहम होते हैं। तो कोई चीज़ नकम्मी नहीं है कुदरत के कारखाने में। हम जब फायर सेफ्टी की बात करते हैं तो आमतौर पर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, लेकिन स्पेशली जिन चीज़ों को हम समझते हैं कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो ये पूरी लिस्ट होती है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, तमाम तरह के छोटे बड़े ट्रॉली माउंटेन, और डिटेक्शन के अंदर फायर अलार्म सिस्टम, चाहे एड्रेसेबल है, कन्वेंशनल है, और जिस भी तरह का इसमें स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, आईआर डिटेक्टर, तमाम तरह के डिटेक्शन के सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, पानियों के ज़खायर से लेकर टैंक से, पंप रूम से लेकर उसमें जॉकी पंप, डीजल ड्रिवन पंप, और मेन इलेक्ट्रिकल पंप, और पूरी लाइन उसकी, और फिर हाइड्रेंट, पिलर हाइड्रेंट, टू वे हाइड्रेंट, थ्री वे हाइड्रेंट, तमाम तरह की ये चीज़ें, फायर डोर असेंबलीज, और उसके साथ साथ इमरजेंसी सेफ्टी साइंस, उसका पूरा एक सेफ्टी कल्चर, एवैक्यूएशन प्लान, और असेंबली पॉइंट्स, तमाम तरह की चीज़ें, फायर होजेज, होज कैबिनेट्स, फायर ब्लैंकेट्स, स्मोक कर्टन्स, और फ्लेम्स रोब वो चीज़ें होती हैं जो हम पाउडर की तरह का होता है, जो हम ऑयल स्पिल के ऊपर डालते हैं ताकि एकदम से वो आग ना पकड़े, और स्प्रिंकलर के अंदर तमाम तरह के पेंडेंट, अपराइट और साइड वॉल, कंसील, तमाम जो उसकी तरतीब होती है, उसके बल्ब्स के कलर, तमाम चीज़ें हम ये समझ होते हैं। सूट के अंदर हेलमेट और बूट, और उसके तमाम इक्विपमेंट, एल्यूमिनाइज, प्रॉक्सिमिटी, और नोमैक्स, तमाम तरह के सूट, और फायर बॉल, फायर पम्प, और उसके ग्लव्स जो मिट्स होते हैं, जो एक अंगूठा होता है और पूरा फिर आगे जुड़ा हुआ होता है, चारों उंगलियां अलग अलग नहीं होती, मिट्स भी उसके अंदर शामिल हैं। नोजल्स हैं, तमाम तरह की नोजल्स, होजेस, डी स्मोकिंग इक्विपमेंट, फोमेक्स 7, कंप्रेसर और जनरेटर, ये तमाम तरह की चीज़ें आप समझ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है, बल्कि हम तो आज बात करने लगे हैं प्रो बार्स की। हम तो फायर हुक्स मुख्तलिफ तरह की, ऑल पर्पज़ फायर हुक्स हो या नॉर्मल हो, इनकी मैं ये समझता था कि वर्ड है क्रो बार, लेकिन ये वर्ड है प्रो बार। मैं भी कितना नालायक आपके सामने इसका एतराफ़ करता हूँ, और आपसे माजरत चाहता हूँ कि मेरा फायर सेफ्टी के बारे में इतना इल्म नहीं है, जो कि अब मैंने इंशाल्लाह आपसे मिल के लेना है और आप ही से हासिल करना है। मेरी रहनुमाई फरमाते रहा करें वक्तन फ़वक्तन, वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट और एक लर्निंग का सोर्स होता है। एक टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है कि आज ये करना है। ये इक्विपमेंट हैं जी जो फोर्स्ड एंट्री के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये इक्विपमेंट हैं जो हम फोर्स्ड एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैनुअल हैं, इनके साथ साथ मैकेनिकल भी होते हैं, चाहे वो किसी भी कटर की सूरत में हो और किसी भी स्प्रेडिंग का इक्विपमेंट हो, वो भी इसके साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आज हम मैनुअल तक ही रह रहे हैं। ये सब आपके सामने आ चुके और इनके नाम भी आ चुके। ये सीन ओवरऑल करने के लिए, ये फायर सेफ्टी सीन को ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि फायर इज़ आउट, हम एक दफ़ा फायर के सीन का ओवरऑल करते हैं। तमाम फायर को ऊपर नीचे दाएं बाएं उठा पटखा के देखते हैं कि कहीं कोई आग बच तो नहीं गई। फिर हम कहते हैं कि यस, पहले हम कहते हैं फायर इज़ अंडर कंट्रोल। फायर अंडर कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि आग बुझ गई, ना जी ना, वो फायर अंडर कंट्रोल होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि फायर इज़ आउट। 100% इंश्योर करने के बाद हम कहते हैं कि यस, फायर इज़ आउट, रिवर्ट टू नॉर्मल, कंपार्टमेंट इज़ रेडी फॉर यूज़। फिर चीज़ें जाती हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।